हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 10th से लेकर के 16 फरवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग जो है वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पेज ऑफ सोर्ड, एस ऑफ कप्स, Three of Cups, the Star, Three of Swords, Ace of Wands, the World card, bottom of the deck is the Empress card. सबसे पहले आपको साइन बताता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है, एक्वेरियस है, टॉरस है, लिब्रा है, जेमिनी मैंने बता दिया ऑलरेडी, और लियो है, स्कॉर्पियो है एंड एक्वेरियस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द एम्प्रेस कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो डेफिनेटली आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपके साथ लविंग एंड केयरिंग एनर्जी महसूस करते हैं, और वो इसीलिए आपके पास चले आ रहे हैं वापस। वो जानते हैं आपको उन्होंने बहुत धोखा दिया है, बहुत बार आपको दुख पहुंचाया है, लेकिन अब उनको बहुत रियलाइजेशन हो रहा है इस चीज़ का कि वो आपके साथ मतलब वापस से रिकन्सिलिएशन करें, आपके साथ लाइफ बिताएं जो उन्होंने इमेजिन की है। ओके, और आप दोनों ने इमेजिन की थी एक साथ। ओके, वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता वापस से पक्का करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपके घर वालों से मिलने के लिए तैयार है, शादी करना चाहते हैं आपसे, एंड डेफिनेटली वो आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। आपके साथ एक ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ एक एक्सपेंशन देखते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस से लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये एकदम से बड़ा चेंज कैसे आया इनके माइंड में? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पर्सन अपना कर्मा झेल रहे हैं ऑलरेडी। आपको धोखा देने के बाद, इस पर्सन को आपको छोड़ने के बाद, आपके पीछे से इस पर्सन ने जो चीज़ झेली है वो यही जानते हैं, और ये आपको बताएंगे किसी दिन। ये बहुत इम्बैलेंस हो चुके थे अपनी लाइफ में। नाउ सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण थी इनके लाइफ में, वो थे आप। और इनको अंदर से एक आवाज़ यही आ रही थी बार बार कि आपके पास वापस जाया जाए, आपसे माफ़ी मांग ली जाए, तो ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। जस्टिस कार्ड से उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि आपके साथ जो कनेक्शन था वो कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन था, जो इन्होंने इग्नोर किया और अपनी चाहतों के पीछे भागा, एंड नाउ इनको रियलाइज़ हो रहा है अपना कर्मा। ओके, सो यस, ये पर्सन अब बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। जस्टिस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। द टावर एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए ये पर्सन ना आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं। ये पर्सन जानते हैं कि पहले जो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप था वो एक फॉल्स फाउंडेशन पर टिका था। मतलब ये कि जब भी इनको मन करता था किसी और के साथ फ्लर्ट करने का, तो ये आपके साथ कैजुअली लेते थे उस रिलेशनशिप को, एंड ये फ्लर्ट कर लेते थे किसी भी थर्ड पर्सन से। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, इन्होंने गलतियां की हैं, और अब ये इस जो फॉल्स फाउंडेशन पे टिका हुआ ये जो रिलेशनशिप था आप दोनों के बीच में, उसको ढहा करके एक नया रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं आपके साथ। और ये सरप्राइज़ कर सकते हैं, आपको शॉक कर सकते हैं कि ये पर्सन अचानक से आपके पास आकर के प्रपोजल दे दें, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले हैं इस चीज़ के बारे में, क्योंकि
आप इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं थे। आप जो है बहुत डीपली सोच रहे हैं इसके बारे में, बहुत विचार कर रहे हैं कि इस पर्सन के साथ आगे बढ़ा जाए या ना बढ़ा जाए, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत दुख झेल चुके हैं इस पर्सन के जाने के बाद से। नाउ बहुत मुश्किल से तो आप संभले हैं, और नाउ ये पर्सन वापस आ रहा है। सो रिकन्सिलिएशन आपके लिए एक सिरदर्द की तरह बन गया है कि क्या इस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन किया जाए या नहीं, क्योंकि आप हमेशा से यही मांगते थे कि ये पर्सन वापस आ जाए। एंड जब ये पर्सन वापस आ गया है तो आप नहीं जानते कि अब आपको क्या करना चाहिए। आप रात भर जागते रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं बता रहा हूँ, यही स्थिति इस पर्सन की भी है। जब तक आप इस पर्सन को जवाब नहीं देंगे, रात भर आपके बारे में सोचते रहेंगे। मे भी हो सकता है आपके अपडेट्स को देखते रहेंगे कि किसी तरह से इनको कोई इंडिकेशन मिले कि आप क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। ओके, 9 ऑफ सोर्ड से। सो देखिए यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी है। सो ये पर्सन एक्चुअली सीरियस है आपको लेकर के, और आपके साथ शादी करना चाहते हैं। आपके लिए इन्होंने कुछ बहुत बड़ा सोचा हुआ है। शादी करने के अलावा ये पर्सन अपने दिल में भी आपके लिए एक अलग ही जगह बना करके बैठे हुए हैं। इनको आपसे अपने इमोशंस, वो सारे इमोशंस कहने हैं जो इन्होंने कभी नहीं कहे आपसे। ओके, मतलब ये वो सब रिवील करना चाहते हैं आपके सामने जो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ये इतना कुछ फील करते हैं आपके लिए। ओके, किंग ऑफ कप से ये मैरिज का ऑफ़र दे सकते हैं आपको और अपने इमोशंस जाहिर कर सकते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पहला कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, ये आपके बारे में इंफॉर्मेशंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपका पीछा भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, छुप छुप करके ही सही, लेकिन ये आपके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये पर्सन डेफिनेटली ये जानना चाहते हैं कि आप अवेलेबल हैं भी या नहीं। उनको लगता है कहीं आप किसी और के साथ आगे मूव ऑन कर चुके होंगे, तो ये सिंपली अपनी डिफ़ीट एक्सेप्ट कर लेंगे और आगे निकल जाएंगे। लेकिन वो ये मौका नहीं खोलना चाहते कि आप सिंगल हैं और इन्होंने तभी भी आपको प्रपोज़ नहीं किया। ओके, सो यस, ये पर्सन इससे पहले कि वो आपको प्रपोज़ करें, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे इस हफ्ते। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है ये जो पर्सन है ये प्रपोज़ल देने वाले हैं आपको इस हफ्ते। अपने डीप डाउन इमोशंस आपसे शेयर करने वाले हैं, बहुत इमोशनल होकर के ये आपके सामने अपनी बात रखेंगे। डेफिनेटली ये पर्सन हो सकता है, क्योंकि इनको गिल्ट है अपने अंदर, तो ये हो सकता है रो भी दें आपके सामने, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है एस ऑफ कप से। सो प्यार करना चाहते हैं आपसे एस ऑफ कप से, ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो 3 ऑफ कप्स रिकन्सिलिएशन का रिक्वेस्ट है इनकी तरफ से। 3 ऑफ कप से एक बार मिलना चाहते हैं आपसे फ़ेस टू फेस, ताकि और डिटेल में आपसे बता सकें कि वो किस तरह से सोचते हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में, और वो आपसे भी जानना चाहते हैं कि आपका क्या विचार है इस रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि उनको पता है कि आप लगभग मूव ऑन वाली सिचुएशन में चले गए थे इस पर्सन से, एंड नाउ वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहते हैं आगे। ऑब्वियसली ये पर्सन रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप भी चाहते हैं, वो ये चीज़ जानना चाहते हैं आपसे। ओके, सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है द स्टार कार्ड। वो डेफिनेटली यही विश कर रहे हैं कि आप उनको चूज़ करें, इसीलिए वो ये भी मानते हैं कि ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, और उनको ये है कि अगर वो आपके साथ हील करते हैं चीज़ों को, तो शायद आप मान जाएं। द स्टार कार्ड एक हीलिंग का कार्ड है, जो उन्होंने पहले दुख पहुंचाए हैं ना आपको, उस चीज़ को लेकर के वो हील करना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी क्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर क्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है।
देखिए मे भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को इस हफ्ते मना कर दें, क्योंकि आपसे ना प्रेशर नहीं झेला जाएगा इस तरह का, क्योंकि ये पर्सन आपको उसी टाइम की याद दिला देते हैं बार बार जब आपने बहुत बहुत दुख उठाए हैं उस टाइम पे। एंड नाउ क्योंकि थर्ड पर्सन को लेकर के ही सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, एंड वो सारा दुख अभी भी बहुत ताज़ा है। वो पेन जिससे आप गुज़रे हैं, वो हार्ट ब्रेक जिससे आप गुज़रे हैं, वो तुरंत ताज़ा हो जाता है आपके लिए, एंड आप उस चीज़ को भुला नहीं पाते हैं। लेकिन हालांकि ये पर्सन डेफिनेटली जो आया है रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र लेकर के और हीलिंग लेकर के, वो कुछ हद तक मलहम की तरह काम कर रहा है, लेकिन आपसे ना इतना प्रेशर नहीं झेला जा रहा है। आप इसको मना कर सकते हैं, ओके। ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 3 ऑफ सोर्ड से। लेकिन ये पर्सन मानने वाले नहीं है, ये बार बार आपके पास आते रहेंगे। वो अपना पैशन दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितने पैशनेट हैं वो आपको लेकर के, पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ वॉन्ड से। हाईली अट्रैक्टेड हैं आपके टुवर्ड्स, नॉट ओनली जस्ट उनके इमोशंस भी आपको लेकर के हैं, वो हाईली अट्रैक्टेड भी हैं आपके टुवर्ड्स, एंड वो पुरानी चीज़ों को एंड करके आपके साथ एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। सो ओल्ड साइकिल कंप्लीट करके नई शुरुआत यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है द वर्ल्ड कार्ड से। ये आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, एक बार बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ द वर्ल्ड कार्ड से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। हैंग्ड मैन, एस ऑफ सोर्ड, कितने एस हैं देखो, एस एस एस, ओके। सो भाई देखो, ये पर्सन आपसे ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, मतलब एक लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन चाहते हैं जिसमें वो समझा सकें आपको कि वो एक सच्चा प्यार करते हैं आपसे, एंड सच्चाई के साथ ही हैं वो, आगे विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं इस बारे में, ओके। एंड अगर आपको अभी नई शुरुआत नहीं करनी है इस पर्सन के साथ, अभी चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो आप अपना टाइम लीजिए, ओके। क्योंकि हैंग्डमैन आपको ऐसा करने के लिए कह भी रहा है, आपको कह रहा है कि अभी चीज़ों को नए नज़रिए से देखने की कोशिश करें एंड देन डिसाइड करें। क्योंकि अभी एकदम से प्रेशर में आके अगर आप डिसीज़न लेते हैं तो हो सकता है आप चीज़ों को रिग्रेट करें आगे, ओके। सो आपको यूनिवर्स कह रहा है सोच समझ करके डिसीज़न लें। अगर आपको टाइम लेना है तो टाइम लीजिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, या फिर कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड रेजिलियंस। तो देखिए, आप इस स्थिति से ऑलरेडी अपने माइंड में कई बार गुजर चुके हैं। आपने ये चीज़ पहले से सोची हुई थी, आपको पता था कि ये पर्सन एक ना एक दिन वापस आएंगे, आपकी इंट्यूशन आपको हर दिन ये चीज़ बताती थी कि ये पर्सन वापस आएंगे। तो आप ऑलरेडी जानते थे कि ये चीज़ें होंगी, और आप इस चीज़ को ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं अपने माइंड में कई बार कि तब मैं ये करूँगा या ये करूँगी, ओके। तो अब क्यों भुला रहे हैं वो चीज़? आपको पता है कि अब क्या करना है। एक्चुअली आप एकदम से बहुत बोझ में आ चुके हैं। रेजिलियंस आपकी टेस्ट हो रही है यहाँ पर। यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है कि इतने प्रेशर को लेकर के आप कैसा डिसीज़न लेंगे, ओके। सो उसमें ना आपको अपने अंदर भी झांकने की ज़रूरत है। यूनिवर्स कह रहा है कि देखिए, नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ओके। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, और आप भी परफेक्ट नहीं हैं, ओके। सो आपको इस पे भी ध्यान देना चाहिए। यूनिवर्स आपको ये चीज़ कहना चाह रहा है और तब इसको ध्यान में रखते हुए ही आपको आगे का डिसीज़न लेना चाहिए, ओके। सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।